शेयरों के बारे में जरा जानकारी ले लेते हैं रुचि जी से। रुचि जी, जोमेटो 200 रुपए के आसपास है और ऐसा लग रहा है कि नहीं 200 के नीचे जाने को अब ये शेयर तैयार है नहीं। आज करीब करीब 3% के आसपास की तेजी है। जोमेटो, आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा लंबा किसी को सोचना हो अगर, तो ये 10% दे देगा अगर मान लीजिए किसी को ये पूरी की पूरी अप्रैल सीरीज में रखना हो तो? मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन के साइंस है। अगर आप पिछले कुछ एक डेढ़ महीने में देखें तो स्टॉक 200 195 एक सपोर्ट बेस बना है और 230 का रेजिस्टेंस बना है कि जब भी पुल बैक मूव आ रहा है 200 दिन का मूविंग एवरेज भी सरपास नहीं कर पा रहा है। तो ट्रेंड थोड़ा साइडवेज हो गया। अच्छी बात ये है कि ट्रेंड जो साइडवेज है उसके सपोर्ट एंड के आसपास यहाँ पे मिल स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक पुल बैक मूव के लिए ट्रेड करना है तो 195 के नीचे से स्टॉप लॉस के लिए ट्रेड सेटअप लिया जा सकता है। 220 से 230 की रेंज में आता है तो वहां पे फिर से रेजिस्टेंस स्टॉक में रहेगा। जस्ट बिकॉज लोअर एंड ऑफ द रेंज पे, सो आई थिंक एक नो बाइंग स्टॉक में की जा सकती है, लेकिन 195 के नीचे स्टिक स्टॉप लॉसेस पे लॉन्ग पोजीशंस के लिए रखने चाहिए। ठीक है, 195 के स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए। आज अगर आप देखेंगे तो जोमेटो के साथ साथ जोमेटो का नाम बस बदल के अब हो गया है इटर्नल। हम भी अपने डेटाबेस में इसको चेंज कर लेंगे और आपसे भी कहेंगे कि आप इसको याद कर लीजिएगा कि जोमेटो का नाम बदल के इटर्नल हो गया है और उसको इंप्लीमेंट भी हम कर देंगे। फिलहाल तो जोमेटो का नाम से आपको दिख रहा है शेयर ये। लेकिन आज अगर देखेंगे तो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाली जो भी कंपनीज है, चाहे वो जोमेटो हो, पेटीएम हो, पीवी फिनटेक का शेयर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हो रहा था, उसमें भी आज तेजी दिख रही है। पेटीएम की खबर भी हमने आपको दिखाई थी, जो 3 तस्वीरें थी कि उनको हैदराबाद नगर निगम से एक ऑर्डर मिला है और 400 कार्ड मशीन लगा रही है कंपनी प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन के लिए। पेटीएम, इसने भी स्ट्रेंथ दिखाई है पेटीएम के शेयर ने। रुचि जी, पेटीएम को लेकर आपका व्यू क्या होगा? पुल बैक मूव का ट्रेड है कि जहाँ पे हमने करेक्शंस पे लोअर लेवल से स्टॉक में वापस सपोर्ट से बाइंग स्टॉक में आया है, लेकिन नो 850 के ऊपर स्टॉक अगर जाता है तो फिर ये अप मूव सस्टेनेबल रहेगा। अदरवाइज 850 से लेके 750 आई थिंक ये ब्रॉड रेंज बनी है कि जहाँ पे कुछ साइंस है कि टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में रह सकता है। रुचि जी, व्यू चाहिए और ये काफी एक रेंज में शेयर रहा है लेमन ट्री। और मैं पूछ इसलिए रहा हूं, एक तो मैक्वायरी ने इसको अपनी लिस्ट में जगह दी है, दूसरी चीज ये है कि अब सामने छुट्टियों का भी सीजन है। लेमन ट्री में आप किस तरह के मूव्स देख रहे हैं? 140-45 की रेंज में गया, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आया या फिर से जोश आया और फिर से उस लेवल पर हम शेयर को देख रहे हैं? तो अभिषेक जी, एक दो आप ये सेक्टर को देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट नो होटल स्पेस में ही है। अगर आप इंडियन होटल्स को भी देखेंगे तो पिछले कुछ समय में नो जब भी कोई छोटे मोटे डिक्लाइन आते हैं तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आता है। इवन लेमन ट्रीज में हमें लग रहा है कि जो प्राइस वाइज करेक्शन जो रिसेंटली आए उसमें कोई इतनी बड़ी वॉल्यूम पे सेलिंग नहीं है और अब यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम के स्ट्रक्चर्स ये स्टॉक का बनाने की तैयारी में है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 127 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन चुका है। 127 के लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक आप नो स्टॉक में एक पॉजिटिव बायस से ट्रेड करें, करंट लेवल्स पे कुछ पोजीशंस बाय करें और 145 के ऊपर ब्रेकआउट है ये पूरे कंसोलिडेशन का, जिसके ऊपर आप और पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। सो आई थिंक ये पूरे ही सेक्टर पे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जो हमने तेजी पिछले कुछ समय में देखी है वो और कंटिन्यू रह सकती है।